नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश 579वें दिन की क्लास को देख रहे हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 लेटर वाले वर्ड जिसकी समाप्ति IES के थ्रू हो रहा है। जो दोस्तों IES जो है वो नाउन वाले वर्ड्स में, जी हाँ दोस्तों, नाउन वाले वर्ड्स में, भर वाले वर्ड्स के में भी, इन दोनों के अंत में जो है IES लगता है। तो यह एक सफिक्स वर्ड भी है और ये नॉन वर्ड के साथ भी लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसे पढ़ना है। जी हाँ, तो कैसे इसे पढ़ना है और क्या होता है। सिंगुलर से प्लूरल भी बन जाता है और वर्ब में भी लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए 10 लेटर वाले वर्ड से किसी भी वर्ड को पढ़ने के क्या ट्रिक होने चाहिए। अब 10 एक दो लेटर वाले वर्ड, जैसे कि आप यहाँ देख लोगे, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर। लोग या इंग्लिश इस तरह से लोग बहुत ईजी तरह से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि इसे पढ़िए तो लोग हो सकता है कि आप एक बार में पढ़ लें, लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्यों, क्या कारण है। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी को दबाइए। आने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अल्फ़ाबेट जिसको जो कि होता है A to Z होता है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो वॉवेल का होता है, जिसकी संख्या बस बहुत ही कम है, मात्र 5 है, जो कि इस तरह से है AEIOU। इसी पे सारे के सारे इंग्लिश जो है डिपेंड करते हैं। बाकी जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर कोई मकान बनाते हैं, मान लीजिए कि मकान, आपका मकान बनाया हुआ है, जी हाँ दोस्तों, मकान बनाया हुआ है, ठीक है। एक मुझे तो मकान बनाने नहीं आ रहा, लेकिन आप समझिए कि एक मकान बना हुआ है यहाँ पर। और उसमें जो अगर बात की जाती है बेस की, जो अंदर ज़मीन के अंदर जो है पिलर्स गड़े होते हैं, जी हाँ, सो पिलर्स गड़े होते हैं। तो वो पिलर्स जो है, यही पिलर्स है, यानी इंग्लिश पढ़ना है तो यही आपके लिए पिलर का काम करेगा। अगर इस पर आपका कमांड है कि किसी वर्ड में इसे कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, तो अगर आपका दिमाग ये पैटर्न को समझ लेता है, तो बस इंग्लिश जो है पढ़ना आपके लिए बहुत चुटकियों का काम हो जाएगा। मतलब देखेंगे एक वर्ड को एक्चुअली कैसे पढ़ते हैं। हिंदी जब देखते हैं हम लोग तो पढ़ लेते हैं, मान लीजिए कुछ कोई वर्ड लिखा हो तो आप एक बार में देखते होंगे इंग्लिश हिंदी को, ऐसा नहीं होता, पढ़ते हो बचपन में से पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए लगता है मेरा नाम राम है, तो मे एक कर पाए ए, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। आर र और आकार आकार, तो मेरा ना न आकार पाए आ म नाम, रा आकार पाए आ म राम, इस तरह से पढ़ता है मेरा नाम राम है, ऐसे। लेकिन जब वही बच्चा जब पढ़ लेता है, काफ़ी समय हो जाते हैं, बड़े हो जाता है, तो बस पढ़ता है मेरा नाम राम है। उसी तरह से इंग्लिश भी जो है एक बार में देखना है, और ठीक है, एक बार में जो देख कर ही पढ़ लिया जा सकने वाला बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए जो कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी तरह से इजी रूप में बहुत देख कर ही पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश अक्सर देख कर ही पढ़ा जाता है। लोग कहते हैं ना पढ़ना, जी नहीं, पढ़कर मन में पढ़ते हैं लोग, लेकिन वो जब मन में पढ़ते हैं तो कभी पता चलता भी नहीं कि पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते कौन है, जो सही में नहीं पढ़ने आता वो पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ना जानते हैं वो सिर्फ देख के समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। उनको पढ़ने की जगह इनको सिर्फ बोलने का ज़रूरत होता है, कुछ भी। जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है, जो लोग जानते हैं, अब हिंदी भी जानते हो, जाने के वर्णमाला लिखा हुआ है, अब ये थोड़ी पढ़ेंगे वर्ण वर्ण मा ला, स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अब चलिए इस पे बात आ रहा है तो ये भी जान लीजिए, वर्णमाला जो होता है ये दो हिस्से में होता है, एक स्वर एक व्यंजन। तो ये 13 होता है स्वर, और व्यंजन होता है 36, ठीक है। तो स्वर में जो है, स्वर जो है अ से लेकर अ तक है, और व्यंजन जो है क से लेकर ज्ञ तक है। अब बिना स्वर के कोई भी अक्षर शब्द जो है, हिंदी के कोई शब्द नहीं बनता। उसी तरह बिना वॉवेल्स के कोई भी अंग्रेजी का वर्ड नहीं बनता, यानी कि कॉन्सोनेंट पहले आए या उसके बाद वॉवेल्स आए तो एक वर्ड बनेगा, या पहले वॉवेल्स आए उसके बाद कॉन्सोनेंट आए तब भी एक वर्ड बनेगा। तो वर्ड बनने का ही यही तरीका होता है, ऐसे ही वर्ड बनते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे इसी में देखिए वॉवेल लिखा हुआ है, भी है, भी के बाद ओ है, डब्लू है, डब्लू का ई है, तो ओ क्या है, यहाँ वो वॉवेल है, ई क्या है, वॉवेल है। कॉन्सोनेंट में देखिए ओ क्या है, वॉवेल है, ओ क्या है, वॉवेल है, ए क्या है, वॉवेल है, बाकी जो है कॉन्सोनेंट है। तो चलिए आज के जो टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देते, लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट है तो कि हमेशा आपको दिमाग बनाना चाहिए। वॉवेल्स की तो इतनी बात कर ली है, वॉवेल्स आखिर उसका उच्चारण कैसे किया जाए,
कि लोग पढ़ना सीख जाए। जैसे कुछ वर्ड्स मैं यहाँ लिखता हूँ, बेसिक से आपको समझना होगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि क्या है। ठीक है, तो अब बताइए दोस्तों जैसे कि ए का उच्चारण कैसे होगा। उसके पहले मैं बात करता हूँ, सब देख लीजिए इधर से, ध्यान रहेगा। बी यू टी बट, पी यू टी पट ऐसा नहीं होता, पी यू टी होता है पुट, एस यू एन सन। तो बी यू टी बट हो रहा है, पी यू टी पुट क्यों हो रहा है, जबकि यू यहाँ पर जो है अ के रूप में बोला गया है और यहाँ पर सन में भी अ के रूप में बोला है, जबकि पुट में जो है ऊ का उच्चारण जो ऊ के रूप में हुआ है। तो बी यू टी बट, एस यू एन सन, पी यू टी पुट। तो देखिए यू का उच्चारण जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये दो में ये हो रहा है, एक में जो होता है हमारा पुट में ये हो रहा है। अब देखिए एस यू एन सन, एस यू एन सन, तो ए ओ का उच्चारण यहाँ आ रहा हो रहा है। अब एफ ओ आर फो, तो यहाँ ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है, तो फो हो गया। पी आई जी, पी आई वाला देखिए तो पिग छोटी हो गया पिग, और एस आई आर क्या होगा, तो सिर थोड़ी होगा, एस आई आर जो होगा दोस्तों वो होगा सर। जी हाँ सर। पी डबल एल पुल, ठीक है पुल, तो यहाँ डबल ओ का उच्चारण जो ऊ के रूप में पुल। तो इस तरह से वर्ड्स पढ़े जाते हैं। इसका मतलब है कि हर एक वर्ड मीनिंग में हर एक ही वोवेल कई तरह से उच्चारण होता है। तो इतना सारा मतलब कह सकते हैं कि कम से कम लाखों वर्ड्स तो होंगे ही कम से कम, लेकिन इतने लाखों वर्ड्स का यूज़ तो हम लोग नहीं करते। लेकिन लाखों वर्ड्स अगर पढ़ने की बात की जाए तो सब में पढ़ने का जो है वॉवेल्स का ही यूज़ होता है। वॉवेल्स को इस तरह से घुमा घुमा कर जो है पढ़ा जाता है ना। तो चलिए अब दिमाग में तो इसको हटाना ही है, और आज के टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। और देखिए टेक्स्ट इसलिए रोज़ इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर टेक्स्ट पे आप ध्यान देते हैं तो किसी भी तरह के वर्ड सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग शुरू कुछ नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग आधा जानते हैं, ऐसा ही होता है। अब इसलिए क्या है, क्योंकि जब अटकते हैं लोग तो यानी आधा जाना है, नहीं अटक रहे तो पूरा जाना है। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि इंग्लिश स्कूल से भी पढ़े हुए बच्चे जो पहली बार कोई वर्ड आता है उनके जीवन में, नए पहला बार वो देखते हैं वर्ड्स को, तो कंफ्यूज होते हैं। उनको क्या पता है कि भाई क्या बोलते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि किसी का नाम जो है हेनरी क्लिंटन है तो हेनरी क्लिंटन को हेनरी क्लिंटन, जब तक कि आप उनको सुनते नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा कि भाई जैसे कि यहाँ पर रिविडियम लिखा हुआ तो इसको क्या पढ़ते हैं, किसी को कैसे, मान लीजिए कि कोई अंग्रेज से मिलते हैं उनको नाम कैसे पता चलेगा, जब तक कि उनके द्वारा आप नहीं सुनेंगे या किसी के द्वारा बताया नहीं जाए कि हमें इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इस वर्ड्स को ये बोलते हैं, उस वर्ड को ये बोलते हैं। तो आपको जानना ही होगा। उसके लिए आपको अधिक से अधिक वर्ड यानी कि इंग्लिश वाले वर्ड सुनने होंगे, चाहे वो मूवी के थ्रू सुनिए, कहीं न्यूज़ में सुनिए, तभी तो आप तरह तरह के वर्ड सुनेंगे। या डिक्शनरी देखिए, तो डिक्शनरी अब उतना मोटा डिक्शनरी अगर ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाए तो हुआ क्या करना है कि हमारे वीडियोस को देखते रहिए। रोज़ मैं इसी तरह 30-40 वर्ड अभी जो आएंगे इसके बाद, इस स्लाइड के बाद, तो रोज़ 30 से 40 वर्ड मैं लाता हूँ और 40 वर्ड को एक बार मैं तेज़ी में पढ़ता हूँ। तो कम से कम वहाँ पर वीडियो को फास्ट करके आप जा सकते हैं। और ये शुरुआत वाले टेक्स्ट जो कि साइंस रिलेटेड है, और जाहिर सी बात है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि लोग नहीं भी पढ़ पा रहे हैं। अगर आप पढ़ लेते तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कैसे, कौन से ट्रिक से कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ जो पार्ट्स ऑफ वर्ड की ज़रूरत है, कहाँ पर जो वॉवेल्स की ज़रूरत है। दोस्तों अगर सीखना है इंग्लिश पढ़ना तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और ऐसे ऐसे जो है जितने वीडियो से सबको देखिए। तो ये इसको दोस्तों देखिए, दिस, दिस सभी जानते दिस, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। अब भाई ये किसी ने नहीं सोचा है भाई कि रिजल्ट को रिजल्ट या रिजल्ट्स को रिजल्ट्स क्यों बोलते हैं, किसी ने अब तक सोचा है? आप सोचिए। बस जानते हैं कि रिजल्ट पढ़ा जाता है, दिस पढ़ा जाता है। चलिए दिस तो अब समझ भी जाएंगे कि दिस क्यों पढ़ा जाता है, लेकिन रिजल्ट को रिजल्ट क्यों पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर बोलेंगे भैया ये टाइटली लिखा हुआ है, टाइटली क्यों पढ़ा जाता है। मैं बताऊँगा, यहाँ बोलूँगा कि बॉन्ड लिखा हुआ, बॉन्ड क्यों पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन क्यों पढ़ा गया। केस लिखा गया, केस, तो केस नहीं, केस यहाँ केस समझे, केस, तो केस पढ़ लिखा गया, तो केस क्यों पढ़ लिखा गया। ये रेस्पॉन्सिबल है, इसको रेस्पॉन्सिबल क्यों पढ़ते हैं, किसी ने सोचा है क्या। बॉथ है, बोथ, बोथ को बोथ क्यों पढ़ रहे हैं,
है ना। पोटेंशियल को पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा है। वेट सिमिलरिटी को सिमिलरिटी क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं पता, कोई नहीं जानते हैं। अनलेस को अनलेस क्यों पढ़ रहे हैं, अकम्पनिंग को अकम्पनिंग क्यों पढ़ा जा रहा है, ये बहुत ही पीरियोडिक को पीरियोडिक क्यों पढ़ा जा रहा है, किसने सोचा है, किसी ने नहीं सोचा हो। सोचने का टाइम ही नहीं, बस बचपन से याद, अगर जो जानते हैं बचपन से ऐसे ही पढ़ते हैं तो वही पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये समझिएगा कि वह क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों ऐसे इसका उच्चारण, क्यों ऐसे उसका उच्चारण हो रहा है, तभी आप सीख पाइएगा। क्योंकि सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, बात आगे आपको ले जाना है। हर एक ऐसे अनजान वर्ड्स की ओर जाना है जो कि आपने कभी देखा भी नहीं, लेकिन एक बार देखे पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सब बात करेंगे, सब वॉवेल्स के ही ऊपर बेस्ड है, और तो वॉवेल्स का ही पकड़ बनाना होगा आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और तरीका पढ़ने क्या होता है, यहाँ देखिए वॉवेल्स का यूज, जैसे दिस से रिजल्ट आर ई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है, तो री हो गया एस यू ओ यू का उच्चारण जो अ के रूप में होता है एस यू एल। शल होगा रिजल्ट्स इन ए मोर, देखिए आई जी एस टी आइट बोलते हैं, एल वाई को ली बोलेंगे, एडवर्ब होता है ली, जिस वर्ड में ली एल वाई लग गया तो वो समझिए कि वर्ड एडवर्ब है। तो आई जी एस टी आइट, टी लगे तो टाइट, अगर यहाँ पर टी की जगह एफ कर देते हैं तो फाइट हो जाता है, एन कर देते तो नाइट हो जाता है, अगर आर कर देते तो राइट हो जाता है, तो कहीं तो एम कर देते तो माइट हो जाता है, एस लिख देते तो साइट हो जाता है। तो आई जी एच टी को आइट पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो टाइटली बाउंड, बी की जगह एस करते हैं तो क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, है ना। 5s इलेक्ट्रॉन्स ए इलेक्ट्रॉन इन द केस, ए के बाद ई आया तो केस हो गया ऑफ ए जी, यानी सिल्वर का, ए जी का सिल्वर सूत्र है, ये फॉर्मूला है। और उसके बाद इज रेस्पॉन, आई बी एल ई को ईबल बोलते हैं, एस के साथ लगा तो सिवल हो गया, रेस्पॉन्सिबल बोथ फॉर द कंपैरेटिव, टी आई भी को टिव बोलते हैं, टिव, एल वाई लगा तो ली हो गया, तो कंपैरेटिवली हाई फास्ट आयो आयोनाइजेशन, टी आयोन को शन बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोट एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो 10 पोटेंशियल ऑफ ए जी एंड फॉर द स्मॉलर स्मॉल, ये कर लगा तो लर हो गया, स्मॉलर आयोनिक रेडियस ऑफ ए जी हाउ ये कर भी लगा तो वर, हाउ एवर द स्टेबिलिटी ऑफ, सब ये वॉवेल्स का उच्चारण मैं जो तोड़ रहा हूँ, इस वॉवेल्स का उच्चारण है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कैसे पढ़ रहे हैं। ऑफ द नोवेल गैस, सी वन कन, ये प्रीफिक्स वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड, फी गर, देखिए रे टी आयन, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, कन्फिग्रेशन एट आर वी इज रिफ्लेक्ट, टी ई डी को टेड बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड इन द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन, टी आयन को शन बोलते हैं, आयोनाइजेशन, पो ई एन को एन बोलते हैं, तो टी लगा तो 10 हो गया, पो 10, और टी आई ए एल को सी एल बोलते हैं, ऑटोमेटिक याद रखिए सी एल, पोटेंशियल। तो देखिए बहुत सारे वर्ड जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसके थ्रू आप बहुत इजी तरह से आप समझ जाएगी कि भाई इसको यही बोलते हैं। जब इसको यही बोलते हैं तो फिर उसको लिए उसको पढ़ने की जरूरत क्या, बस देख लीजिए। हाँ सी एन देखिए तो कन पढ़िए, टी आई एन देखिए सन पढ़ दीजिए, टी आई एल देखिए सी एल पढ़ दीजिए, सीधी टी डी टेड देखिए ईयर को आर लगे तो भी लगे तो वर पढ़ दीजिए, इस तरह से। ऑफ रूविडियम, यू एम को हम बोलते हैं रूविडियम, विच आर वेरी मच हायर, ईयर को आर हायर than those of silver, perhaps the only similarity between Ag and the alkali metals Vg Rv is that their, देखिए their monovalent, ये एंटीगोएंट बोलते हैं, लगा तो लेंट, monovalent compounds are normally colorless and diamagnetic unless the
accompanying anion itself is colored और paramagnetic। ठीक है, यार को लगा भी लगा तो वर्ड सिल्वर metals has been placed into the 5s non-bonding electronic core of the periodic टेबल। ABL को एबल बोलते हैं, तो हो गया टेबल। दोस्तों इस तरह से वीडियो को कीजिए बैक, और बैक करके देखिए कहाँ पर क्या आप उच्चारण कर पा रहे हैं या कहाँ पर समझना दिक्कत वाली बात है। जो भी ब्रेक किया गया, जो भी तोड़ा गया, वहाँ पर उस वॉवेल का क्या उच्चारण किया गया, इसको समझने का प्रयास कीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इंग्लिश पढ़ने के बीच में। ये जो कड़ी है, इस कड़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में, गूगल में सर्च कर सकते हैं, या यूट्यूब के या गूगल के माइक पे सर्च कर मतलब बोलिए ओमनीसेंट भी, तो आपको वीडियो को सारे के लिंक मिल जाएंगे। तो ओमनीसेंट इंग्लिश बोलिए, जहाँ 700 से अधिक वीडियोज़ मिलेंगे जो कि होंगे रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड। और दोस्तों सब कुछ विथ ईजी स्टेप सीखा जाएगा, क्योंकि ग्रामर, जी हाँ, ग्रामर पढ़ने के कोई रूल के पढ़ने के में तो लोग स्कूल में जाते हैं तो बस ग्रामर की किताब है। इंग्लिश सीखना है जी, तो ग्रामर की कौन सी सबसे अच्छी बुक होगी, लोग लेने लगते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है 150-200 रुपये खर्च करने की, कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। 200 रुपया नहीं खर्च करना है, 300 नहीं, किताब तो लेना ही नहीं है। अगर इंग्लिश सीखना है तो बस करना क्या है, एक तो रीडिंग करना सीख जाना है, दूसरा लिखना सीख जाना है, स्पोकन करना सीखना है। कैसे सीखेंगे, तो एक कॉपी लीजिए, आप हमारे पे विश्वास कीजिए, आपको पक्का जो है सीखने को मिलेगा। कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, अगर इंग्लिश सीखना है तो जहाँ से जो मिले बस लिखते जाइए, जहाँ से जो मिले पढ़ते जाए, जहाँ से जो मिले बोलते जाए। और हमारे वीडियो को देखिए, जो मैं बताता हूँ अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप मेरे बोले गए जो गाइडेंस है उसको फॉलो करके आप बहुत ही जल्दी में सीख जाए, ये मेरी गारंटी है। और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो वाकई में आप ये सीखने वाले हैं। दोस्तों खैर यहाँ हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना, सीखे कैसे, बहुत ईजी तरह से। तो चलिए आज वर्ड्स पे बात करते हैं। अब इतना लंबा 10 लेटर्स वाले वर्ड कह देंगे भैया पढ़ के बताइए, तो हो सकता है लोग पढ़ ले, हो सकता है नहीं भी पढ़े, हो सकता है कुछ पढ़े कुछ ना पढ़े। तो ये सब जो है वो आप समझना होगा कैसे, कहाँ पर क्या पढ़ना है। तो ये है पिकैनीज, नेक्स्ट है 4 पेनीज, नेक्स्ट 2 पेनीज, नेक्स्ट हाफ पेनीज, नेक्स्ट लिकरीज, नेक्स्ट एंटीक्वरीज, नेक्स्ट इलेक्टोरीज, नेक्स्ट है सेंचुरीज, है ना, सेंचुरीज। नेक्स्ट है कॉक्सकम्बरीज, नेक्स्ट कैसोवरीज, नेक्स्ट है टेरिटोरीज, सॉरी टेरी, यहाँ देखिए टेरी लिखिए, टेरिटोरीज। नेक्स्ट है इंसेक्टरीज, नेक्स्ट मैंडेटरीज। चलिए दूसरा तरफ देखते हैं, प्रोलेटरीज, फाइटोजेनीज, एपिरोजेनीज। नेक्स्ट है पेट्रोजेनीज, नेक्स्ट है कॉस्मोगोनीज, नेक्स्ट कैल्सीडोनीज, नेक्स्ट है टेलीफोनीज, नेक्स्ट स्पोरोगोनीज, नेक्स्ट है कोलोफोनीज, नेक्स्ट होमोफोनीज, नेक्स्ट मोनोफोनीज। बहुत ही लगता होगा कि किस तरह के वर्ड्स होंगे, तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। कैकोफोनीज, नेक्स्ट है एंटीफोनीज। अब चलिए बात करें दूसरी तरफ, टेलीस्कोपीज, है ना, टेलीस्कोपीज, टेस्टिमोनीज, इसका ही ये मैंने बात किया था कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए टेस्टिमोनीज, टेस्टिमोनियल होता है ना, तो इसलिए टेस्टिमोनीज बना टेस्टिमोनीज। इन हारमोनीज,
क्या हो गया, इनहार्मोनीज। नेक्स्ट है डाइक्रोनीज, नेक्स्ट सिंक्रोनीज, नेक्स्ट है सब कॉलोनीज, नेक्स्ट देखिए तो मैट्रीमोनीज, मैट्रीमोनीज, नेक्स्ट है पैट्रीमोनीज, नेक्स्ट है पॉलीफोनीज, पॉलीफोनीज, नेक्स्ट है पार्सिमोनीज, नेक्स्ट एंड्रोगिनीज, फिलोगिनीज, पैट्रिलिनीज। दोस्तों देखिए ये था जो वर्ड मीनिंग, आप देखते होंगे कि 30 से 40 के बीच के हर एक वर्ड मीनिंग्स होते हैं हर एक स्लाइड में। इसको मैं तोड़ते यानी हर एक वर्ड पे सिंगल वर्ड पे मैं बात करता हूँ कि भाई कैसे तोड़ के ईजी तरह से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वो वर्ड्स की कैसे, एक पहले इस वाले कॉलम पे चलेंगे, फिर इस वाले कॉलम पे, फिर लास्ट वाली कॉलम पे बात करेंगे। तो पहला देखिए, आप यहाँ नहीं देख रहे होंगे, फिर अब चलिए मैं तोड़ के बताता हूँ कैसे तोड़ा जाता है इसे। तो चलिए फिर से देखते हैं वर्ड्स को। देखिए जो यहाँ पर देख रहे हैं IES, इसे ईज पढ़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे ईज पढ़ा जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में बताऊँगा। ई का जो है मात्रा, ई ये छोटी की मात्रा ये होता है। ज को ज लिख देते हैं, ए आई के बगल में एन है, एन लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये आता है एन, तो होता है नीज, ठीक है, नीज। पी के नीन, बी के नीन, नीज। दूसरा वर्ड पढ़ते हैं, देखिए FOR होता है, फोर, पेनीज, है ना। वो ई एन को पी, ई एन को एक्चुअली एन बोलते हैं, तो पी लगा तो पेन हो गया, फोर पेनीज। नेक्स्ट है तो ट्रू, यहाँ तो ट्रू, ये वर्ड याद रखिए, TRU ट्रू होता है, एन लगा, पी लगा, पेन, ट्रू पेनीज। नेक्स्ट देखिए HALP हाफ, यहाँ जो है हाफ, एल जो है, एल यहाँ जो है साइलेंट है, साइलेंट लेटर है एल, ठीक है। एल जो है साइलेंट लेटर है, इसे तो हाफ पढ़ते हैं। ये एल वाला पी लो पेन, हाफ पेनीज, है ना। देखिए री होगा, ये री लिकरीज, री लिकरीज। नेक्स्ट है एंटी क्वरीज, एंटी क्वरीज। नेक्स्ट है तो इलेक्टोरीज, इलेक्टोरीज, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, इलेक्टोरीज। नेक्स्ट है सैंक्टोरीज, क्या होगा, सैंक्टोरीज। नेक्स्ट है कॉक्स कॉम्ब्रीज, कॉक्स कॉम्ब्रीज। नेक्स्ट देखिए कैसो, कैसो वरीज, कैसो वरीज। नेक्स्ट टेरी, टर टरी, टर टेरिटोरीज, यहाँ पर टर टरी टेरिटोरीज। नेक्स्ट है इंसेक्टरीज, इंसेक्टरीज। चलिए देखते हैं मैंडेटरीज, मैंडेटरीज। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को कीजिए बैक, और बैक करके आप फिर से देखिए कि कैसे कहाँ पर क्या क्या उच्चारण किया गया है। जितने बार आप इसको देखेंगे, वीडियो को पॉज करके भी आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को बैक करके देखिए। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे कॉलम। प्रो, प्रो एक प्रीफिक्स वर्ड है, प्रोलेक्टरीज, प्रोलेटरीज। देखिए फाइलोजेनीज, फाइलोजेनीज। देखिए फाइटोजेनीज। फिर से देखिए दोस्तों एपीरोजेनीज, एपीरोजेनीज। नेक्स्ट है पेट्रोगेनीज। नेक्स्ट है कॉस्मोगोनीज। नेक्स्ट है कैल्सीडोनीज, क्या होगा, कैल्सीडोनीज, कैल्सीडोनीज। ध्यान दीजिए CH को यहाँ का पढ़ा गया है। फिर देखिए टेलीफोनीज, टेलीफोन से बना है, टेलीफोनीज। एस्पोरोगोनीज। नेक्स्ट है कोलोफोनीज। नेक्स्ट है होमोफोनीज, मोनोफोनीज। उसके बाद देखिए कैकोफोनीज। यहाँ देखिए एंटीफोनीज। दोस्तों कीजिए वीडियो को बैक, अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा समझने में असुविधा हो रही है तो देखिए, हमारे बैक कीजिए, इसको देखिए फिर से स्लाइड को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। तो ये है दोस्तों
टेलीस्कोपीज, टेलीस्कोपीज, टेस्टिमोनीज, इसे ही मैंने यहाँ शुरू में पूछा था कि क्या लिखा गया है, टेस्टिमोनीज। नेक्स्ट है इनहारमोनीज, नेक्स्ट डायोक्रोनीज, नेक्स्ट है सिंक्रोनीज, नेक्स्ट है SUV सब प्रीफिक्स वर्ड है सब कॉलोनीज, कॉलोनी होता है ना कॉलोनी, तो सब कॉलोनीज हो गया। नेक्स्ट है मैट्रीमोनीज, मैट्रीमोनियल होता है तो मैट्रीमोनीज हो गया, पैट्रीमोनीज, जैसे मैट्रीमोनीज हो इस तरह पैट्रीमोनीज होगा। पॉलीफोनीज, पॉलीफोन, पॉलीफोन होता है ना पॉलीफोनीज, पार्सीमोनीज। नेक्स्ट है दोस्तों एंड्रोगिनीज, नेक्स्ट है फिलोगिनीज, नेक्स्ट है पैट्रीलिनीज। तो दोस्तों वीडियो कीजिए बैक, अगर कहीं पर है आपको थोड़ा सा समझने में असुविधा तो देखकर वीडियो फिर से एक बार देखिए, वीडियो को ज़्यादा अच्छा है। और ये इसी तरह से वर्ड्स तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीखिए दोस्तों। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हमेशा आपका दिमाग बनना चाहिए वोवेल्स, या तो वोवेल्स जिसका याद करने का एक तरीका है कि भाई सब में जो है अ और आ जो एक कॉमन सा होता है, फिर ई और आई में ये दो, ये यहाँ ई छोटी बड़ी कॉमन है। अब देखिए ए आई बस दो दो ही बचता है, दो दो या तीन, इस तीन को याद कर लीजिए तो दिमाग में बना रहेगा, या नहीं याद हो रहा तो कॉपी पे लिख लीजिए। और जब भी किसी वर्ड को, पुराने वर्ड को देखिए, जैसे कि देखिए आपको पढ़ने का प्रयास कीजिए कैसे लिखा हुआ है, कैसे इसमें तोड़ा गया है, क्यों भाई पढ़ा गया। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लिख रहे हैं ना, COMPUTER, इसमें कंप्यूटर कंप्यूटर क्यों पढ़ा गया, तो देखिए ओ का उच्चारण यहाँ पर जो है आ के रूप में हुआ है, आ के रूप में, प्यू, यहाँ पर यू का उच्चारण जो EU के रूप में हुआ प्यू, और ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। बस इतना तो ही है, कंप्यूटर। ऐसे दोस्तों चलिए इसे प्रूव करके भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स जो कि वोवेल के थ्रू से लिखे गए हैं, जैसे ए का उच्चारण यहाँ देखते हैं तो CO, का उच्चारण यहाँ देखिए आ के रूप में हुआ, कम PNY नी, तो ए का उच्चारण देखिए आ के रूप में हुआ, कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, SOLT सॉल्ट। LANE लेन में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में लेन। CAP कैप में जो है ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है कैप। PR पर में ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ पर। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है वो छोटी बड़ी के रूप में हो रहा है। PN पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है। SIR सर में आई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। PRI में प्राइम में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में हुआ। तो देखिए SON में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, OUT आउट में ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण जो आ बोलते हैं आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। TON टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, ई का उच्चारण जो है वो ई आ के रूप में। SON में यू का उच्चारण आ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में। TUN ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में, और यहाँ पर जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में होता है। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ फ्लड। RWM रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में हुआ है रूम। दोस्तों इस तरह से जो है किसी भी वर्ड्स को आप इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो तरीका यही होना चाहिए पढ़ने का, अगर इस तरीके को फॉलो करते हैं तो किसी भी वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक बटन दबाइए, साथ में शेयर कीजिए सभी लोगों को जो कि इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी है, बस टच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब हो जाएंगे। फिर बाद में वो घंटी को दबाइएगा तो घंटी उठ जाएगी, और एक प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से दिए गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण लिंक जो कि प्लेलिस्ट का है वो यहाँ पर टच करके हमारे वीडियो को डे वन से देख सकते हैं। सलाह यही कि आप हमारे वीडियो को डे वन से देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा, इंग्लिश सीख जाएंगे। कुछ जब तक आपको सीखना है सीखिए, इंग्लिश पक्का सीखेंगे 100%। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो को, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।